सफलता का रहस्य। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दोस्तों, यदि आप उपरोक्त बाइबल की आयत को पढ़ें तो हमें पता चलता है परमेश्वर को इस दुनिया में किस पर ज़्यादा ध्यान देता है, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर के दिल में क्या चलता है। परमेश्वर कह रहा है, मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं। अब सवाल उठता है कि उसके लोग कौन हैं या उसके लोग कौन कहलाते हैं। उत्तर है कलीसिया। कलीसिया कोई स्थान नहीं या भवन नहीं, बल्कि परमेश्वर के लोग हैं। कलीसिया परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों का समूह है। कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। जब परमेश्वर अपनी कलीसिया को देखता है और उनकी प्रार्थना को सुनता, तो उनके पूरे देश को आशीष देता है। कलीसिया परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का परिवार है। अब जब कलीसिया परमेश्वर का परिवार है तो वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, जैसे हम अपने परिवार से प्यार करते हैं। जो हमारे परिवार का मित्र होता है, शुभ चिंतक होता है, वह हमारा भी प्रिय होता है। और जो हमारे परिवार का शत्रु होता है, वह हमारा भी शत्रु होता है। ठीक उसी प्रकार जो परमेश्वर के परिवार का मित्र है, शुभ चिंतक है, वह परमेश्वर का भी मित्र है। जो परमेश्वर के परिवार अर्थात कलीसिया का शत्रु है, वो परमेश्वर का भी शत्रु हो जाता है। राजा सुलेमान का उदाहरण। एक बार परमेश्वर ने राजा सुलेमान को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहता है वो मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। तब राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। तब परमेश्वर ने प्रश्न किया, क्यों तुझे बुद्धि ही क्यों चाहिए? तब उसने बताया, ताकि वे इज़राइल अर्थात परमेश्वर के लोगों की सेवा कर सके, खराई से न्याय कर सके। इज़राइल को हम पुराने नियम की कलीसिया भी कह सकते हैं। इस बात से परमेश्वर प्रसन्न हो गया और परमेश्वर ने खुश होकर राजा सुलेमान से कहा, क्योंकि तूने मेरे लोगों के भलाई के लिए बुद्धि मांगी है और अपने लिए धन दौलत, लंबी उम्र, ये शत्रु का नाश नहीं मांगा, इसलिए मैं तुझे ये सब भी दूंगा। और देख, जीवन भर तेरे सम्मुख दुनिया का कोई भी राजा खड़ा ना हो सकेगा। और तूने इतनी बुद्धि भी दूंगा कि तुझसे पहले ना कोई ऐसा राजा हुआ और ना तेरे पश्चात कोई होगा। यहाँ इस घटना से हम सीखते हैं, यदि हम परमेश्वर की कलीसिया के लिए कुछ करते हैं या परमेश्वर के लोगों के लिए भलाई सोचते और करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए करता है। कलीसिया दुखी होती है तो परमेश्वर दुखी होता है। नए नियम में एक व्यक्ति हुआ जो कलीसिया को सता रहा था, प्रभु के लोगों पर सताव कर रहा था। उस समय तक प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका था। प्रभु यीशु ने एक रोशनी के द्वारा पौलुस, जो शाऊल कहलाता था, कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? जब उस शाऊल ने मन फिराया तो परमेश्वर ने उसे अपनी कलीसिया के लिए अद्भुत रीति से इस्तेमाल भी किया और आशीषित किया। परमेश्वर ने मूसा को अपने लोगों के लिए इस्तेमाल किया। मूसा अपनी जवानी के समय से ही परमेश्वर के लोगों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करवाना चाहता था, लेकिन जब वे अपने तरीके से नहीं करवा पाया तो मिस्र से भाग गया। और फिर उसके बुढ़ापे में एक दिन परमेश्वर ने उसे जंगल की झाड़ी में लगी आग के जरिए बातें की और कहा, मैं अपने लोगों की दुहाई को सुन चुका हूँ और उनके दर्द को देखा है, इसलिए तू जा और मेरे लोगों को छुड़ाकर ला, ताकि वे मेरी आराधना उपासना कर सके। और जब मूसा बहुत बहाने के बाद जाता है, तब परमेश्वर उसके जरिए बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता है। समुद्र को 2 भाग करके और चट्टान से पानी पिलाकर और स्वर्ग से स्वर्गीय भोजन मन्ना देकर आशीषित किया।
जब वे लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाना शुरू किया तो परमेश्वर ने उन्हें नाश करने का मन बनाया। तब मूसा बीच में आकर परमेश्वर के उनके बचाव की प्रार्थना करने लगा। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति का खिताब दिया, क्योंकि वह परमेश्वर के मन को समझ चुका था। यदि आप और मैं जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें भी कलीसिया की उन्नति के लिए कुछ करना होगा। सबसे पहले अपनी कलीसिया के लिए, पासवान के लिए प्रार्थना करना होगा और देखना होगा कि कलीसिया में मैं किस प्रकार आशीष का कारण बन सकता हूँ। आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसे कलीसिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए खर्च करें और आप अपने आप को आशीष के रास्ते में पाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।